हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग 11th केमिस्ट्री टॉपिक हम लोग का मोल कॉन्सेप्ट है जो पार्ट 4 है। आज हम लोग देखेंगे तो हम लोग पिछला क्लास में पार्ट 3 में मोल कॉन्सेप्ट के मोल का फॉर्मूला देख लिए थे कि मोल बराबर वेट इन ग्राम बटा मोलर मास होता है। लेकिन फिर आज इस पे आ गए हैं थोड़ा सा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, सोडियम का 23 होता है। चलिए जैसे कि देखते हैं कुछ, जैसे कि NO है तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 और ऑक्सीजन का 16, जोड़ेंगे तो 30। CO है कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, जोड़ेंगे तो 28। N2O है नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो 14 दूनी 28, 28 16 44। H2O हाइड्रोजन के 1, हाइड्रोजन की संख्या 2 और प्लस ऑक्सीजन के 16, 16 2 18, कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16 गुना 2, 16 दूनी 32 12 44, सोडियम के 23, ऑक्सीजन के 16, हाइड्रोजन के 1, जोड़ेंगे तो 40, कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 1 गुना 3, ऑक्सीजन के 16, हाइड्रोजन के 1, 20। क्या हो जाएगा? 16 4 20, 20 और 2 22 और 10 32। कार्बन के 12 गुना 6, हाइड्रोजन के 1 गुना 6, 12 6 72 6 78। ये हम लोग को निकल रहा था। तो अगर हम लोग देखते हैं, कहता है कि 50 ग्राम CO2 का मोल ज्ञात करें। तो जो ग्राम में रहेगा, जो क्या में रहेगा? ग्राम में रहेगा, वही वेट इन ग्राम होता है। जो ग्राम में रहेगा वही क्या होता है? वेट इन ग्राम। तो वेट इन ग्राम कितना हो गया? 50। अब मोलर मास निकालेंगे CO2 का। तो मोलर मास CO2 का कितना निकालें? 44। तो मोल बराबर वेट इन ग्राम बटा मोलर मास। तो वेट इन ग्राम कितना है? 50, मोलर मास 44, 25 से और कितना से? 22 से। तो 25 बटे क्या? 22। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। जैसे कि 100 ग्राम बेंजीन, 100 ग्राम क्या है? बेंजीन। 100 ग्राम बेंजीन का अनुसूत्र C6H6, C6H6 होता है। बताइए तो ग्राम में दिया हुआ है। क्या में दिया हुआ है? ग्राम में दिया हुआ है। इसका मतलब वेट इन ग्राम कितना है? 100 है। मोलर मास निकालेंगे बेंजीन का, C6H6 का। तो C6H6 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 78। तो मोल निकालेंगे तो वेट इन ग्राम बटा क्या? मोलर मास। वेट इन ग्राम बटा मोलर मास। वेट इन ग्राम 100, मोलर मास 78। इसी को हल करके काट देके आंसर कर देंगे। जैसे कि O2 का अगर निकालते हैं तो क्या होगा? 16 गुना 2, तो 16 दूना 32। H2 का अगर निकालते हैं तो 1 गुना 2 बराबर क्या आता? 2। अगर N2 का निकालते हैं तो 14 गुना 2 कितना हो जाता? 28 हो जाता। आप लोग समझ रहे हैं। जैसे कि इसी टाइप से क्वेश्चन चलते हैं, इतना हम लोग पिछला क्लास में देख लिए थे। इस टाइप से क्वेश्चन चलते हैं। कहता है इफ इक्वल वेट ऑफ 2 सब्सटेंस, दो पदार्थ का वेट समान है। यदि दो पदार्थ का वेट समान है, दो पदार्थ का भार समान है, आर टेकन देन इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग केस नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो इक्वल। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन केस में, निम्नलिखित में से कौन केस में नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या इक्वल होगा। यदि दो समतांश का वेट बराबर है, दो पदार्थ का द्रव्यमान बराबर है, भार बराबर है, तो बताइए निम्नलिखित में से
किसका मोल बराबर होगा। तो सबसे पहले हमको ये बताया जाए कि मोल के फॉर्मूला क्या होता है, तो वेट इन ग्राम बटा मोलर मास, वेट इन ग्राम बटा मोलर मास। अब निकालते हैं, तो वेट तो बराबर है, यानी कि दोनों का वेट बराबर है, एक का W मानते हैं वेट, तो दूसरा का भी क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। एक का वेट W मानते हैं तो दूसरा का भी वेट क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। अब एक का वेट W माने हैं तो दूसरा का भी वेट W हो गया है। अब बताइए कि CO2 वेट इन ग्राम बटा मोलर मास होता ना है, तो वेट इन ग्राम लिख दिए बटा मोलर मास। CO2 का मोलर मास क्या होता है, 44। CO2 का मोलर मास 44 और H2O का मोलर मास 18। H2O का मोलर मास क्या होता है, 18। इसमें देखते हैं, इसमें दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत। इसमें देखते हैं, वेट तो दोनों के बराबर ही होगा, वेट दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO का मोलर मास कितना है, 28 और H2O का 18, दोनों बराबर है नहीं, मतलब कि बी भी क्या है, गलत है। वेट इन ग्राम तो दोनों का तो सेम है, क्योंकि क्वेश्चन में वो बोल दिया है कि टू सब्सटेंस का वेट इक्वल है। अब बताइए मोलर मास, तो CO का मोलर मास कितना है, 28 और ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है, 32। देखे तो दोनों बराबर है नहीं, देखिए क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखे तो दोनों के देखे तो वेट बराबर है, दोनों के वेट बराबर। अब बताए तो मोलर मास, N2O का मोलर मास कितना होता है, 44। N2O का मोलर मास 44 और CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44। तो देखिए तो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को जेई वगैरह में पूछेगा, यानी कि IIT मेंस वगैरह में इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तो आराम से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें बढ़ते हैं। कहता है कि इफ रेशियो ऑफ वेट ऑफ O2 एंड N2, यानी कि O2 और N2 का रेशियो, वेट जो रेशियो है वो जो है जो 1:4, यानी कि O2 और N2 के वेट का रेशियो, O2 और N2 के वेट का रेशियो क्या है, 1:4। तो देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोल्स, तो मोल्स का रेशियो क्या होगा। यदि वेट का रेशियो क्या है, वेट का रेशियो 1:4, वेट का रेशियो 1:4, तो मोल का रेशियो क्या होगा। तो बताइएगा वेट का रेशियो है, क्या चीज का रेशियो है, वेट का रेशियो है, यानी कि वेट का रेशियो यानी कि O2 और वेट का रेशियो N2 क्या है, 1:4, 1:4। तो मोल का रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मोल का रेशियो पूछ रहा है। तो मोल का रेशियो पूछ रहा है, तो बताइएगा मोल का निकाल रहे हैं, मोल M से, मोल M से, मोल का रेशियो। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम बटा मोलर मास, वेट इन ग्राम बटा क्या, मोलर मास, वेट इन ग्राम हो गया और बटा मोलर मास। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना, 32। अब वेट इन ग्राम नाइट्रोजन का और मोलर मास, मोलर मास क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास 14 दूनी 28। अब बताइए O2 देले है और N2 भी देले है, O2 भी देले है और N2 भी दिया हुआ है। अब बताइएगा 1/32 और ये क्या हो जाएगा, 28/4 हो जाएगा, 28/4। तो 64/28 यानी कि 7 क्या हो जाएगा, 32। तो क्या हो जाएगा, 7/32 कोई ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, हो गया। इसी प्रकार से आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, जेई वाला में पूछेगा, जेई मेंस वगैरह में पूछेगा। तो आप लोग से इस टाइप से क्वेश्चन जो है जो बन जाएगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फॉर्मूला हम लोग मोल का देखते हैं। सेकेंड फॉर्मूला मोल का हम लोग सेकेंड फॉर्मूला देख रहे हैं। तो मोल का हम लोग सेकेंड फॉर्मूला देख रहे हैं। तो सेकेंड फॉर्मूला देख रहे हैं मोल का, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर एट, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी बटा 22.4, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी बटा 22.4। इसको पढ़ेंगे वॉल्यूम इन लीटर। एसटीपी का पूरा नाम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का पूरा नाम क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी का पूरा नाम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जैसा कि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि 11.2 लीटर, 11.2 लीटर H2 एट एसटीपी, 11.2 लीटर H2 एट एसटीपी, यानी कि एसटीपी पर 11.2 लीटर हाइड्रोजन का क्या ज्ञात करें? मोल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मोल। तो मोल अगर पूछेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम इन लीटर, लीटर से संबंधित क्या है? वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी बटा 22.4। तो वॉल्यूम इन लीटर हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम इन लीटर हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है? 11.2 बटा 22.4। 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। यही क्या हो जाएगा? आंसर। यही क्या हो जाएगा? आंसर। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देता कि 5.6 लीटर मीथेन एट एसटीपी, एट क्या? एसटीपी, एसटीपी। तो क्या करते हैं? मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी बटा 22.4। तो वॉल्यूम इन लीटर कितना दिया हुआ है? 5.6 बटे 22.4। कटेगा तो काट दीजिए, कटेगा तो काट दीजिए, बचेगा तो छोड़ दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन पूछ देता है कि 22.4 लीटर NH3 एट एसटीपी, 22.4 लीटर NH3 एट एसटीपी। एसटीपी तो क्या हो जाएगा? मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी बटा 22.4। तो 22.4 में दिया हुआ है बटा 22.4, कट जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। सिंपल है एकदम से। तो जैसा कि क्वेश्चन पूछता कि 44.8 लीटर, 44.8 लीटर बताइए NH3, 44.8 लीटर NH3 एट एसटीपी, एट एसटीपी पर मोल ज्ञात करें। पर क्या ज्ञात करें? मोल ज्ञात करें। तो आप लोग से बन जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? बताइए तो। वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी बटा 22.4। ये कितना दिया हुआ है? 44.8 बटा 22.4। कितना से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो आगे हम लोग अगला क्लास में बढ़ेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।